नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग है, पूरी सुनिएगा। ये मैटर है उन पीड़ितों से संबंधित जो माता पिता होते हैं और अपने लाड़ प्यार में या भावनाओं से जुड़ने की खातिर अपने बच्चों के नाम संपत्ति कर देते हैं और फिर वही बच्चे अपने माता पिता की दुर्गति कर देते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैटर का जो टाइटल है वो है, अब इन बच्चों को नहीं मिलेगा माता पिता की संपत्ति में हिस्सा। किन बच्चों को नहीं मिलेगा और किस आधार पर नहीं मिलेगा वो जान लेते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय दिया है जो पारंपरिक संपत्ति अधिकारों की समझ को पूरी तरह बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि माता पिता की संपत्ति पर अधिकार केवल रक्त संबंध के आधार पर स्वचालित रूप से नहीं मिलता। न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि संपत्ति पर दावा करने के लिए संतान को अपने नैतिक और कानूनी कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होगा। अब निर्णय उन बुजुर्ग माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है जो अपनी संतानों से उपेक्षा और अपमान का सामना कर रहे हैं। इस फैसले से यह संदेश मिलता है कि अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निर्वहन करना अनिवार्य हो गया है बच्चों के लिए। कर्तव्य पालन और संपत्ति अधिकार के बीच संबंध क्या है, यह न्यायालय ने स्पष्ट किया है। स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने बोला कि माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दबाव करने वाली संतान को पहले अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों को पूरा करना होगा। यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो माता पिता को पूरा अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति को वापस ले लें। यह फैसला न केवल पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने में भी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि संपत्ति का अधिकार एक शर्त के साथ आता है और वह शर्त है माता पिता की उचित देखभाल और उनका सम्मान करना। बुजुर्गों को मिली है कानूनी सुरक्षा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मैटर है कि कानूनी सुरक्षा निश्चित ही मिली है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माता पिता अपने प्रेम और विश्वास के कारण अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, इस आशा में कि बुढ़ापे में वे उसका सहारा बनेंगे। परंतु संपत्ति हस्तांतरित होने के तुरंत बाद कई बार संतानों का व्यवहार बदल जाता है और वे अपने माता पिता की अनदेखी करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रांतिकारी फैसले के पश्चात अब माता पिता के पास यह कानूनी अधिकार है कि यदि वे यह सिद्ध कर सकें, यानी कि माता पिता कि उनकी संतान ने उनकी उचित देखभाल नहीं की है या देखभाल करना बंद कर दिया है, तो वे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिकार उस स्थिति में भी लागू हो जाता है जब संपत्ति का कानूनी स्वामित्व पहले से ही बच्चों के नाम हस्तांतरित हो चुका हो। यह संपत्ति हस्तांतरण की पुरानी अवधारणा में बदलाव किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसको जान लेते हैं क्या बदलाव किया है, महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। पहले की कानूनी व्यवस्था में यह धारणा प्रचलित थी कि एक बार संपत्ति का वैध हस्तांतरण हो जाने के बाद उसे वापस लेना असंभव हो जाता था, क्योंकि अक्सर तभी उसके बाद ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ संपत्ति की वजह से अपने माता पिता से झूठा प्यार जताते थे, तो संपत्ति अपने नाम पर हस्तांतरित हो जाने के बाद में उनकी देखभाल करना या उनका सम्मान करना बंद कर देते थे और पूरी तरीके से अपने माँ बाप का तिरस्कार कर देते थे। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस नवीन निर्णय से इस पारंपरिक सोच को चुनौती दे दी है और स्पष्ट किया है कि संतान के कर्तव्य पालन में विफलता की स्थिति में माता पिता अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार हैं। यह निर्णय विशेष रूप से उन वृद्ध माता पिता के लिए आशा की किरण है जिन्होंने भावनाओं में बहकर सामाजिक दबाव में अपनी संपत्ति संतानों के नाम कर दी थी और बाद में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा। अब वे कानूनी सहायता लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और गरिमा के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और मेरी तो यही राय है कि आप कितनी भावनाओं में बहें। भावनाओं में बहने का मतलब होता है कि अपने बच्चों को प्यार करना, ना कि अपनी सारी चीज़ें उठाकर उनको दे देना ताकि वो अपने कर्तव्यों से विरक्त हो जाएं। संतानों के लिए सख्त चेतावनी और दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यह न्यायिक निर्णय उन संतानों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो केवल संपत्ति प्राप्त करने की लालसा में अपने माता पिता के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
न्यायालय ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि माता पिता की समुचित देखभाल करना, उनका सम्मान करना और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहना केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि एक कानूनी आवश्यकता भी बन चुकी है बच्चों के लिए अपने माता पिता के प्रति। यदि ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जाती हैं तो संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार भी समाप्त हो सकता है। यह फैसला पारिवारिक रिश्तों में संतुलन स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का लाभ उठाने वाले व्यक्ति अपने दायित्वों को भी समझें। समाज पर व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव इसका पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा जान लेते हैं। इस न्यायिक निर्णय का प्रभाव केवल व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरे भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। सीधी सी बात है कि आपको संपत्ति जब मिलेगी जब अपने आप कर्तव्यों को मानेंगे और पालन करेंगे अपने माता पिता के प्रति, तो ऑब्वियसली समाज सुधरेगा। इस फैसले से युवा पीढ़ी को यह समझने में सहायता मिलेगी कि माता पिता की सेवा करना केवल पारंपरिक संस्कार का विषय नहीं है बल्कि एक कानूनी बाध्यता भी है उनके ऊपर। यह निर्णय बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय और दुर्व्यवहार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे पारिवारिक रिश्तों में पारस्परिक सम्मान की भावना का विकास होगा और जिम्मेदारी के साथ अधिकारों का उपयोग करने की संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया और व्यवहारिक चुनौतियां होंगी, यानी कि हालांकि यह निर्णय सिद्धांततः अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं। परंतु इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। माता पिता को यह सिद्ध करना होगा कि उनकी संतान ने वास्तव में उनके कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। इसके लिए उन्हें उचित साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करने होंगे। न्यायालय को यह भी हर मामले में सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, कि कहीं ऐसे माँ बाप ना हो जो कि झूठा आरोप अपने बच्चों पर लगा कर कि वो बच्चे उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर झूठा आरोप लगा के वापस संपत्ति ना लेना चाह रहे हो माँ बाप। तो उसमें भी ध्यान देकर और सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यह एक दायित्व आ गया कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस कानूनी प्रावधान का दुरुपयोग ना हो और परिवारों में अनावश्यक कलह पैदा ना हो। फिर भी यह कदम बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भविष्य की संभावनाएं और सामाजिक सुधार क्या हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय पारिवारिक कानून में एक नई युग की शुरुआत करता है। इससे न केवल भारत में वर्तमान में बुजुर्गों को संरक्षण मिलेगा बल्कि भविष्य में भी युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा मिलेगी। यह कदम पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों को आधुनिक कानूनी ढांचे के साथ जोड़ने का एक सफल प्रयास है। इससे एक ऐसा समाज बनाने में सहायता मिलेगी जहां बुजुर्गों का सम्मान हो और पारिवारिक बंधन मजबूत हों। यह निर्णय बुजुर्गों के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और उन्हें गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिलाएगा। ये मैटर है, ये डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट का। वैसे तो मेरा मानना इसमें ये है कि आपको पहले से ही, चाहे आपके पास संपत्ति आए ना आए, आपको पैसे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप ये कर्तव्य आपके माता पिता के प्रति उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जब आप जन्म लेकर एक समझदार इंसान बन जाते हैं। तो आपको अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए जहाँ तक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस लायक भी आपके माता पिता ने ही बनाया है और सबसे पहले सर्वोपरि आपके माता पिता होने चाहिए। फिर संपत्ति आपके नाम है या नहीं ये सेकेंडरी हो जाता है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी रूलिंग है, बहुत अच्छा डिसीज़न है। इससे बहुत कुछ, वैसे तो देखिए वही है कि सबसे पहले तो इस डिसीज़न की ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको इस डिसीज़न के आने के बाद आपको बाध्य होना पड़े कर्तव्य अपने निभाने के लिए माता पिता के प्रति। आप ऐसे ही निभाएं, लेकिन समाज में ऐसी कुरीतियाँ देखने को मिल रही हैं तो उससे कहीं ना कहीं इस डिसीज़न को आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला लिया है और मेरे हिसाब से इससे कुछ ना कुछ समाज में बदलाव ज़रूर होगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट बताएं, विचार बताएं कि ये कहाँ तक सही है और इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें, नीतियाँ जोड़ी जा सकती हैं जिससे कि और पेरेंट्स को जिनको परेशानी है, जिनके साथ तिरस्कार वाला व्यवहार बच्चों के द्वारा किया जाता है, उनको कुछ और क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं और क्या राहत मिल सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके नोन या रिलेटिव में किसी को कोई ऐसी दुविधा से या ऐसे किसी दुर्व्यवहार से जूझ रहा है तो उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके, वो इसके थ्रू किसी वकील से मिलके अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें ताकि उनको कोई राहत मिल सके कानूनी तौर पर।
और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।